दादी सा पहुंची अरमान के सामने। अरमान का बिहेवियर अभी भी अभीरा के लिए ना चेंज होता हुआ देख दादी सा ने उठाया बड़ा कदम, दिखाया अरमान को अभीरा का मेडिकल रिपोर्ट, बताया अभीरा के बारे में तो अरमान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे एक नई कहानी देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप सभी देखेंगे दादी साहब को पता चल चुका है मायरा ही पोकी है, और यहाँ पर अब दादी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाता है जैसे ही अरमान को पोकी के साथ देखती है, यानी कि मायरा के साथ देखती है, और मायरा वहां पर अरमान को पापा बोलती हुई नजर आती है, जहां पर दादी साहब को समझ में आ जाता है कि मायरा ही पोकी है। अब यहाँ पर दादी साहब पहले तो कदम बढ़ाती हैं अरमान के तरफ अभीरा को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर दादी साहब के पैर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि अभीरा की कंडीशन सही नहीं है, इसलिए उसको फोन नहीं करती हैं और कहती हैं उसे कोई किसी तरह से भी झटका नहीं देना है। जहां पर दादी साहब पहले अरमान के बारे में जानना चाहती है, आखिरकार वो मायरा के साथ कब मिला और कैसे, क्या सारा डिटेल जानना चाहती है। जहां पर दादी सा पहुंच जाती है अरमान के पास, और अरमान के सामने जैसे ही दादी सा आती है अरमान के तो होश ही उड़ जाते, क्योंकि अरमान तो उदयपुर से जल्द भागना चाहता है, और वहां पर दादी सा पहुंच जाती है और यहाँ पर अरमान का बिहेवियर चेंज होता हुआ देख लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अरमान दादी साहब के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है, क्योंकि उसे लगता है कि दादी साहब का हाल चाल अगर पूछेगा तो फिर दादी साहब इमोशनल हो जाएंगी और वो भी इमोशनल हो जाएगा, इसलिए वो रूडली बात करता हुआ नजर आता है। जहां पर दादी सा कहती हैं कि तुम अभी भी नहीं बदले अरमान, तुम तो 7 साल पहले मायरा के साथ अपनी बेटी के साथ अपने साथ चले गए, लेकिन तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अभीरा का क्या हाल हुआ था, क्या सिचुएशन में है, और आज तक वो लड़की भुगत रही है। अब इस तरह से बोलती हुई दादी सा नजर आती हैं, जहां पर अब दादी सा कहती हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशन तो इतनी ज्यादा खराब है कि हम उसे किसी भी तरह से प्रेशर नहीं दे सकते और उसे कोई भी सॉन्ग वाली बात नहीं बता सकते, क्योंकि उसे डॉक्टर साफ साफ मना किया है कि उसे कोई ऐसी बात ना बताया जाए जिससे उससे भी मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। अब यहाँ पर दादी सा ये सारी बातें बताती हैं, वहीं पर मेडिकल रिपोर्ट दिखाती हैं, जहाँ पर अरमान के होश उड़ जाते हैं और अरमान सोचता है कि अभीरा अभी भी ऐसे ही जिंदगी जी रही है, मैं तो अपनी बच्ची के साथ खुश हूँ, लेकिन अभीरा, और वहीं पर ये सारी चीजें के साथ ये भी बताती है दादी सा कि किस तरह से क्रिस ने 7 साल पहले सारी हरकतें पार कर दी थी और बंसल हाउस, पोदार हाउस को बंसल हाउस बना लिया, सब कुछ छिन गया है, लेकिन वो लड़की अभी भी हम लोग की मदद करने के लिए सारे काम कर रही है, हम लोग के लिए सब कुछ कर रही है, और तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर अब अरमान को झटका, बहुत बड़ा झटका लगता है कि दादी सा और विद्या और अभीरा एक साथ रहते हैं, वो भी क्रिश की वजह से। क्रिश ने पूरा पोदार हाउस, पोदार फॉर्म को हथिया लिया है। अब यहाँ पर दादी सा के ये बताने पर अरमान के तो होश उड़ जाते हैं, जहां पर अरमान एक बड़ा डिसीजन लेना चाहता है वापस आने के लिए, लेकिन एक बार फिर से मायरा के बारे में सोचता है और वहां पर निकलने की कोशिश करता है। तभी दादी सा अरमान के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इसी कंडीशन में सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम मेरे अरमान तो हो ही नहीं सकते। सही है मेरी लड़की जैसी भी है, लेकिन वो सही से है, वो तो अपनी पोकी का हर दिन इंतजार कर रही है, हर दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है, अलग अलग शहरों में ढूंढती है कि उसकी पोकी कहीं से भी मिल जाए, लेकिन उसकी पोकी उसे नहीं मिल रही, क्योंकि वो उसकी पोकी जो है वो तुम्हारे पास है और वो तुमसे ही मिलेगी, और एक दिन देखना वो तुम्हारे पास आएगी जरूर और वो छीन लेगी। जिसके बाद अरमान डर ही जाता है। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे अरमान क्या करता है और क्या अभीरा को सच बता देती है दादी सा या नहीं। आप सभी को क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।